हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरुण्स एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं आज 20 मई के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये दोस्तों लिया है आपका वेस्ट बंगाल ने। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों विधान परिषद स्थापित की जाएगी, लेकिन जो पश्चिम बंगाल है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में अब विधान परिषद होती क्या है, हाँ ये बताऊँ मैं आपको। तो दोस्तों विधान परिषद ये राज्य विधानमंडल का एक सदन होता है, राज्य विधानमंडल का। ठीक है, विधानमंडल का। अब मैं बताऊं कि जैसे हमारी जो संसद होती है वो दो सदनों से मिलकर बनी होती है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ऐसे ही जो हमारी जो राज्य विधानमंडल होता है वो दो चीज़ों से मिलकर मतलब दो सदनों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से होते हैं? एक होती है विधान परिषद और एक होती है विधानसभा। तो ये किसने लिया निर्णय? पश्चिम बंगाल ने। अब पहली बार नहीं लिया दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में विधान परिषद थी। ठीक है, अब विधान परिषद है किन किन राज्यों में? तो दोस्तों विधान परिषद एक तो यूपी में है, ठीक है, दूसरा बिहार में है, ये सब आपको याद रखने हैं, तीसरा कर्नाटक में है, ठीक है, और चौथा मध्य प्रदेश में है आपका, ठीक है, और पांचवा आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, और छठा आपका कहाँ है? छठा आपका है दोस्तों तमिलनाडु में। सही है, अब सातवां आपका बिहार में हो गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब 7 राज्यों में विधान परिषद हो गई है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन मोमा मार्केट लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों मणिपुर सरकार ने। अब मणिपुर जो है क्यों किया गया है? ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है दोस्तों जो आजकल सब्जियां जो आ रही हैं मार्केट में, वो सब कैसे, वो सब इंजेक्शन लगी हुई आ रही है, मतलब केमिकल का प्रयोग हो रहा है उनमें। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब मोमा मार्केट ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा? इस पे आप जाओ और यहाँ से आप जैविक सब्जियाँ ले सकते हैं, मतलब जो जैविक खाद के द्वारा उगाई जाती हैं, और आपको इसमें केमिकल वाली सब्जी नहीं खानी पड़ेगी जिससे। ठीक है, और आपको ये उपलब्ध हो जाएगी, तो दोस्तों केमिकल जो होते हैं उनसे बीमारियां बहुत फैलती हैं, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। और जब वायरस जो हैं ज़्यादातर इसी से आते हैं, इसलिए जब आप अच्छी सब्जियां खाओगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, और जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप कुछ कर भी पाओगे। तो इसलिए ये मोमा मार्केट लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमरोग विकसित किया है? तो ये दोस्तों किया है ईरान ने विकसित। ठीक है, अब ईरान की मैं आपको कैपिटल बता दूं, तो ईरान की जो राजधानी है दोस्तों वो है तेहरान। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ईरान ने अभी अपनी करेंसी चेंज करी है, मुद्रा। तो ईरान की करेंसी अब हो गई है दोस्तों टोमन। ठीक है, अब ईरान की इससे पहले करेंसी क्या थी? तो दोस्तों ईरान की इससे पहले करेंसी थी ईरानी रियल। ठीक है, ये इसकी करेंसी थी। तो आपको ईरान के बारे में इतना ध्यान रखना है। और जापान की जो राजधानी है दोस्तों क्या है? टोक्यो। और चीन की क्या है? बीजिंग। और इजराइल की क्या है? इजराइल आजकल दोस्तों बहुत न्यूज़ में चल रहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल ने फ़िलिस्तीन में एक मस्जिद ही पूरी उड़ा दी, और उसके बाद ऑफिस था उनका वो भी उड़ा दिया। और इजराइल की जो कैपिटल है दोस्तों वो क्या है? तो वो है दोस्तों जेरूसलम। ठीक है, और यहाँ की जो करेंसी है दोस्तों वो है न्यू शेकेल। क्या है? न्यू
शेकेल। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है इजराइल के बारे में। चलिए दोस्तों, अब चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा डार्विन आर्क किस देश में स्थित है? डार्विन आर्क क्या है दोस्तों? डार्विन आर्क जो पत्थर होते हैं, जो पहाड़ियाँ होती हैं, उन पे उनकी जो मतलब उनके बीच में से मान लो ये नदी निकल रही है, इनके बीच में से नदी जा रही है, तो इनके बीच में ये पत्थर जो होते हैं, इन्होंने एक चट्टान बना ली थी, और ये इसके जो बीच का हिस्सा था वो पानी की बार बार टक्कर लगती थी यहाँ पे, तो ये सब हिस्सा इसका गायब हो गया। ठीक है, तो ये एक गेट की तरह बन गया, जैसे इंडिया गेट है अपना, उसकी तरह बन गया। अब क्या हुआ, अब इसकी जो ये कोने वाली चीज़ें थी, इस पर भी पानी ने चोट मारी, तो ये भी धंस गया, तो ये पूरा ख़त्म हो गया। अब ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये डार्विन आर्क है कहाँ। तो ये डार्विन आर्क है दोस्तों इक्वाडोर में। ठीक है, और इक्वाडोर की कैपिटल क्या है दोस्तों? तो इक्वाडोर की कैपिटल है दोस्तों क्योटो। ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और जापान की क्या है? टोक्यो, आपको अभी बताई थी। अमेरिका की वाशिंगटन डीसी। और स्विट्ज़रलैंड की क्या है दोस्तों? तो स्विट्ज़रलैंड की आप कमेंट करके बताएं क्या है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन MMA वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2021 का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय फाइटर बना है? तो ये दोस्तों जीता है किसने? अर्जुन सिंह भुल्लर ने। ठीक है, ये पहले ऐसे भारतीय फाइटर बने हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है। ठीक है, इनसे पहले अगर आप WWE देखते हो तो उसी का ये एक टाइटल होता है। ठीक है, उसी में कराया जाता है, ये प्रतियोगिता जो होती है उसी में कराई जाती है। ठीक है, WWE में वैसे अपने इंडिया के खली भी खेले, द ग्रेट खली, लेकिन उन्होंने ये खिताब नहीं जीता। ये जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। भारत, अब दूसरा छठा क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, भारत और मंगोलिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम कब तक जारी रहेगा? तो ये दोस्तों रहेगा जारी 2023 तक। अब सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम है क्या? ये भारत और मंगोलिया जो घूमने गए थे अभी मोदी जी, तो मंगोलिया से अब भारत नज़दीकियाँ बना रहा है। ठीक है, जिससे क्या हो, जिससे जो मंगोलिया की संस्कृति है वो बहुत ही अच्छी, जैसे इंडिया की जो संस्कृति है वो बहुत अच्छी है, वैसे ही मंगोलिया की भी बहुत अच्छी है। तो अब ये अपनी संस्कृति मंगोलिया को देगा और मंगोलिया की संस्कृति अपने लेगा। ठीक है, तो ये आदान प्रदान कार्यक्रम चलेगा 2023 तक। ठीक है, अब मंगोलिया की जो राजधानी है वो क्या है दोस्तों? तो मंगोलिया की कैपिटल है दोस्तों उलान बटोर। ठीक है, और मंगोलिया की जो करेंसी है दोस्तों वो क्या है? तो मंगोलिया की करेंसी है दोस्तों क्या? तो मंगोलिया की करेंसी है दोस्तों रिंगलिट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 20 मई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो 20 मई को दोस्तों बनाया गया विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। मेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? मेट्रोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज़ के मापन से। ठीक है, अब जैसे बहुत सारी यूनिट है मापने की, तो उनके महत्व को दिखाता है ये दिवस, इसलिए बनाया जाता है। ठीक है, और इसका जो थीम था दोस्तों क्या था? तो इसका थीम दोस्तों था, थीम आपको बहुत ध्यान रखना है, ये आता है एग्ज़ाम में, आजकल थीम बहुत पूछे जा रहे हैं। तो इसका थीम है दोस्तों मेजरमेंट फॉर हेल्थ। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो आज तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैंने प्रोवाइड करा दिया आपको, वो सब नोट करनी है अपनी नोटबुक पे। और आज के बस इतने ही क्वेश्चन थे, आज थोड़े कम थे। और चलिए, तो आपको पता ही है आपकी क्लास 9 बजे करंट अफेयर्स की होती है और 9 बजे शाम को स्टैटिक जीके की होती है और सुबह करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।